आप जानते हैं कि संजू के साथ उस घर में क्या हो रहा है? जिस इंसान के हाथ में आपने संजू का हाथ थमाया था, वो उसके साथ क्या सलूक कर रहा है, क्या आप जानते हैं? देखो बेटे, संजना की शादी के बाद मैंने विशाल से कई बार बात की और मैंने हर बार उससे यही कहा कि कुछ दिनों के लिए संजना को यहां छोड़ दिया। हम भी उसके माँ बाप हैं, हमें भी अपनी बेटी से मिलने का मन करता है। लेकिन विशाल ने हर बार मुझसे यही कहा कि पापा, मैं इस समय मनाली में हूं, 2 हफ्ते बाद लौटूंगा। कभी माउंट आबू, कभी ऊटी, कभी गोवा। हमें तो आज तक यही लगता रहा कि संजना अपने पति के साथ कितनी खुश है। अंकल, कम से कम एक बार तो आपको संजू से बात कर लेनी चाहिए थी ना। आपकी बेटी संजू है, विशाल नहीं। आज तक वो एक बार भी संजू को घर से बाहर नहीं लेके गया। उसकी जिंदगी घर में ही रह गई है। अंकल, विशाल आप दोनों की पसंद थी, लेकिन आपकी पसंद ने संजू की जिंदगी दांव पे लगा दी है। अंकल, संजू बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत परेशान है। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो प्लीज उसे उस दर्द से निकालिए अंकल। नहीं तो कल को उसके साथ कुछ भी हो सकता है अंकल, कुछ भी। आई हेट दिस सोसाइटी जिसने बेटी की जिंदगी के सारे फैसलों का हक सिर्फ माँ बाप को दिया है। आई जस्ट हेट इट। इस घर में मंदिर तुम्हें ने बनाया ना। भगवान की पूजा में बहुत आस्था है तुम्हारी। तुम अपने पति को तो झूठ बोल सकती हो, मगर अपने भगवान को नहीं। देखो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं। इस भगवान को साक्षी मानकर एक बार सच बताओ। बोलो, तुम्हारी जिंदगी में वो दूसरा आदमी कौन है? कौन है जिसके साथ तुम मोहब्बत का नाटक कर रही हो, जिसके लिए तुम मुझे धोखा दे रही हो? भगवान साक्षी, आप ही मेरे सब कुछ है। आप ही तो मेरे। और जस्ट शट अप। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलो, तुम्हारा प्रेमी कौन है? विशाल, मेरा विश्वास कीजिए, आपके अलावा मेरी जिंदगी में और किसी से कोई रिश्ता बचा ही नहीं। अपनी बकवास बंद करो। जिंदगी ने मुझे बहुत धोखे दिए हैं, इसलिए मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूं, तो भगवान इसी समय मुझे मौत दे दे, मुझे इस दुनिया से उठा ले। मैं सच कह रही हूँ विशाल, आपके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। मैं भगवान की कसम खाकर बोल रही हूँ। तुम सच बोल रही हो ना? मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। I love you, संजना। I love you। एक गुड्डो, किस सोच में पड़ी है? भैया, आपका भाई मुझे पता ही नहीं चला। अरे भाई, तू अपने ख्यालों से बाहर आएगी। मैं तो बस यूं ही सोच रही थी कि मुझे पता है तो किसके बारे में सोच रही है।
मुझे राधा ने सब बता दिया है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे हिस्से की खुशियां तुझसे कोई नहीं छीन सकता। बस थोड़ा अपने घर के हालात ठीक ठाक हो जाए, फिर मैं खुद जाकर कुणाल से तेरे रिश्ते की बात करता हूँ। नहीं भैया, मैं अपनी शादी के बारे में नहीं सोच रही थी, वो ख्याल तो मेरे दिमाग में आया भी नहीं। गुड्डू, पता है जो प्यार है ना, बहुत कम इंसानों को नसीब होता है, दुनिया में हर किसी को नहीं मिलता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी छोटी बहन की जिंदगी में उसका प्यार शामिल हो गया है। मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरा प्यार तुझसे कभी जुदा नहीं होगा, तुझे जरूर मिलेगा। ये राधा भाभी मुझे इस घर से विदा करने के सपने देख रही है, लेकिन जब तक इस घर के लोगों के सामने राधा भाभी की मासूमियत का नकाब नहीं उठ जाता, तब तक मैं उनका कोई भी ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। उदासी है उदासी, नजर अब तक है प्यासी। उदासी है उदासी, नजर अब तक है प्यासी। जमाना कैसा बदला, बिछड़े अपने सारे साथी। उदासी है उदासी। आपके लिए किसी ने फूल भेजा है। मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। मेरे लिए कौन फूल भेज सकता है? वी। कौन है ये वी? वी का मतलब विशाल। मैं संजू को वहां उसके अपने भरोसे पर छोड़ाई तो विशाल ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए मुझे ये फूल भिजवाए हैं। विशाल, जो इंसान एक जीते जागते इंसान की कदर नहीं कर सकता, वो बेजान फूलों की कदर क्या करेगा? मिस्टर विशाल, तुम इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि अगर मैं तुम्हारा घर छोड़ आई हूं तो मैं तुमसे हार गई और तुम मुझसे जीत गए। मैं संजू पर तुम्हारा एक भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। याद रखना, वो मेरी सहेली है,
चाहे वो मुझसे दूर रहे लेकिन हमेशा मेरे साथ है और मैं हमेशा उसके साथ। I would leave you. हेलो मिस्टर कुणाल कपूर, मैं अजय अग्रवाल बोल रहा हूँ। पहचाना आपने मुझे? मिस्टर अग्रवाल, किस्मत से इस दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जिसे मैं याद रखूं। एक आप ही जिससे कोई रिश्ता न होते हुए भी एक रिश्ता बन गया है, और इस रिश्ते को मैं कैसे भूल सकता हूं? ये तो मेरी खुशकिस्मती है, वरना आज की दुनिया में किसे वक्त है किसी को याद रखने का। कहिए, कैसे याद किया? दरअसल मैं आपसे मिलना चाह रहा था। जी, आपका जब जी चाहे आप आ सकते हैं। हाँ, आप अगर फोन करके आएंगे तो बेहतर होगा। वो क्या है, मैं आपको इंतजार नहीं करवाना चाहता। जी शुक्रिया। तो फिर ठीक है, मैं आने से पहले आपको फोन कर लूंगा। ओके, टेक केयर, बाय। मेरी जिंदगी पर किए एहसान के बदले कहीं अजय मुझसे दोबारा मेरी जिंदगी मांगने का तो नहीं सोच रहा? गौरी, जी पापा। बेटा कहाँ जा रही है? पापा आज एक क्लाइंट से मीटिंग है, उसने अपने ऑफिस में बुलाया था, बस उसी से मिलने जा रही हूँ। तो कहाँ, उसका ऑफिस कहाँ है? नाहिद। माहिर? इतनी दूर जाएगी तू अकेली? हाँ पापा। पापा, काम के सिलसिले में क्लाइंट से मिलने दूर भी जाना पड़ता है। डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। बेटा, जून में अपना एक ऑफिस खाली पड़ा है, तू चाहे तो उसे अपना ऑफिस बना सकती है। बेटा, जो कुछ मेरा है सब तेरा ही तो है। देख, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आगे से अपने क्लाइंट से मिलना हो तो उसे वहीं अपने ऑफिस में बुला लिया कर। ये ले। थैंक यू सो। मम्मा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। मे आई कम इन सर? हाँ, आपने मुझे बुलाया सर? बैठ। थैंक यू सर। जगजीत, एक जरूरी काम था, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सर, मैं आपके किसी भी काम आ सकूं, इसमें मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं तुम पर कितना विश्वास कर सकता हूं। सर, आप मुझ पर एक बार विश्वास करके तो देखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। हालांकि मैं जानता हूं सर कि आपकी नजरों में मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, मैंने अपने मालिकों के साथ वफादारी निभानी सीखी है सर।
मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। प्रॉमिस? इट्स अ प्रॉमिस। ये जगजीत आजकल अजय के साथ क्या खिचड़ी पका रहा है? लगता है इसके भरोसे की अग्नि परीक्षा लेने का वक्त आ गया है। शतरंज के इस खेल में मेरा प्यादा मेरे ही खिलाफ कभी नहीं जा सकता। नेवर। इस घर में मंदिर तुम्ही ने बनाया ना। भगवान की पूजा में बहुत आस्था है तुम्हारी। तुम अपने पति को तो झूठ बोल सकती हो, मगर अपने भगवान को नहीं। देखो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं। इस भगवान को साक्षी मानकर एक बार सच सच बताओ। बोलो, तुम्हारी जिंदगी में वो दूसरा आदमी कौन है? कौन है जिसके साथ तुम मोहब्बत का नाटक कर रही हो, जिसके लिए तुम मुझे धोखा दे रही हो? भगवान साक्षी, आप ही मेरे सब कुछ है। आप ही तो मेरे। जस्ट शट अप। अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलो, तुम्हारा प्रेमी कौन है? विशाल, मेरा विश्वास कीजिए, आपके अलावा मेरी जिंदगी में और किसी से कोई रिश्ता बचा ही नहीं। अपनी बकवास बंद करो। जिंदगी ने मुझे बहुत धोखे दिए हैं, इसलिए मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो। अगर मैं झूठ बोल रही तो भगवान इसी समय मुझे मौत दे दे, मुझे इस दुनिया से उठा ले। मैं सच कह रही हूँ विशाल, आपके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। मैं भगवान की कसम खाकर बोल रही हूँ। तुम सच बोल रही हो ना? मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। I love you, संजना। I love you। ए गुड्डो, किस सोच में पड़ी है? भैया, आपका बारे मुझे पता ही नहीं चला। अरे भाई, तू अपने ख्यालों से बाहर आएगी तभी। मैं तो बस यूं ही सोच रही थी कि मुझे पता है तो किसके बारे में सोच रही है। मुझे राधा ने सब बता दिया है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे हिस्से की खुशियां तुझसे कोई नहीं छीन सकता। बस थोड़ा अपने घर के हालात ठीक ठाक हो जाए, फिर मैं खुद जाकर कुणाल से तेरे रिश्ते की बात करता हूँ। नहीं भैया, मैं अपनी शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। वो ख्याल तो मेरे दिमाग में आया भी नहीं। गुड्डो, पता है जो प्यार है ना, बहुत कम इंसानों को नसीब होता है। दुनिया में हर किसी को नहीं मिलता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी छोटी बहन की जिंदगी में उसका प्यार शामिल हो गया है। मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरा प्यार तुझसे कभी जुदा नहीं होगा, तुझे जरूर मिलेगा। तो अब ये राधा पागल मुझे इस घर से विदा करने के सपने देख रही है। लेकिन जब तक इस घर के लोगों के सामने राधा भाभी की मासूमियत का नकाब नहीं उठ जाता, तब तक मैं उनका कोई भी ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। उदासी है उदासी, नजर अब तक है प्यासी। उदासी है उदासी, नजर अब तक है प्यासी।
आपके लिए किसी ने फूल भेजा है। मेरे लिए? हाँ, आपके लिए।